मंगेशकर साम्राज्ञी वो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए के बाद एक जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी कोविड की चपेट में आ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों से बचकर रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए आप स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव बताई जा रही हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गई है लता मंगेशकर। और एक के बाद एक कल भी हमने देखा कई खास लोग इस तरीके से कोविड पॉजिटिव उन्होंने अपनी जानकारी खुद ट्विटर पर आकर शेयर की। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, लता मंगेशकर मशहूर गायिका कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया है। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, बताइए क्या अपडेट लता मंगेशकर के स्वास्थ्य को लेकर? और देखिए, उनके परिवार के लोगों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि लता दीदी की जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि उनका जो उम्र है वो बहुत ज्यादा है और इसका लिहाज करते हुए उन्होंने एहतियातन फिलहाल उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में जो है हुआ है और लता दीदी को इस वक्त आईसीयू में रखा गया है ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन सबसे जो उनके फैंस के लिए जो संतोषजनक बात है वो ये है कि उनका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव जरूर आया है, लेकिन उनकी तबीयत जो है, उनके कोई बहुत ज्यादा सिम्टम या बहुत ज्यादा उनकी तबीयत जो है वो खराब नहीं है। डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल पंकज, और इससे पहले भी हमने देखा था, अगर कुछ वक्त पहले की बात करें तो लता मंगेशकर की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें काफी वक्त तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। लिहाजा जो उनके फैंस हैं वो दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लता मंगेशकर ठीक होकर अपने घर वापस जाए एक बार फिर से। जी बिल्कुल, देखिए लता दीदी क्योंकि उनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है और हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें अक्सर जो है अस्पताल जाना पड़ता है। बीच में उनकी तबीयत खराब हुई थी, तभी उन्हें एक उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और तब भी फैंस लगातार दुआ कर रहे थे और फिर लता दीदी जो है वो ठीक होकर अपने घर पर वापस आ गई थी। लेकिन इस बार लोगों की चिंता इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और लता दीदी की उम्र ज्यादा है, ऐसे में उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन जो परिवार की तरफ से संतोषजनक बात सामने आ रही है वो ये है कि लता दीदी की तबीयत को कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उनकी जो रिपोर्ट है, जब उसकी जांच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है। फिलहाल डॉक्टर की देखरेख में मुंबई के अस्पताल में आईसीयू में लता दीदी का इलाज चल रहा है। जी निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। जो राहत की बात है वो ये कि कोरोना के बेहद हल्के लक्षण हैं, एहतियातन उन्हें एडमिट करवाया गया है। और पंकज, ये बड़ा जरूरी भी था। ठीक है, लक्षण बहुत हल्के हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन चूंकि उम्र ज़्यादा है और करोड़ों की तादाद में उनके फैंस हैं जो उनकी सेहतमंद रहने की दुआ कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि एहतियातन उन्हें एडमिट करवाया जाए अस्पताल में, जहां पर वो लगातार डॉक्टरों की देखरेख में रहें। जी बिल्कुल, देखिए लता दीदी जो है वो उनकी उम्र ज्यादा है और अक्सर जब भी वो बीमार होती हैं तो घर वाले जो हैं वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं और इस बात का ध्यान जो है वो हर कोई रखता है कि जब उनकी तबीयत थोड़ी भी नाजुक होती है, उन्हें अगर नॉर्मल भी कोई तकलीफ होती है तो सीधे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और डॉक्टर प्रतीक समदानी जो कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के बड़े डॉक्टर हैं, जो अक्सर लता दीदी का इलाज करते हैं, उनके बारे में वो जानते हैं। उन्हीं के देखरेख में एक बार फिर से लता दीदी को जो है वो अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल पंकज, और एक के बाद एक कई ऐसे नाम हैं जो सामने आते जा रहे हैं। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए उन नामों को देखें तो ये तमाम नाम हैं जो कोविड की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब में हल्के लक्षण देखे जाने के बाद ज्यादातर नेगेटिव भी हो चुके हैं। और यही उम्मीद है कि लता दीदी के बारे में भी जल्दी यही खबर आए कि वो नेगेटिव होकर अपने घर एक बार फिर से अस्पताल से सकुशल वापस लौट रही हैं। पंकज जी बिल्कुल, देखिए हम ही नहीं, पूरा देश, पूरी दुनिया, जहां भी उनके फैंस हैं, हर कोई दुआ कर रहा है कि लता दीदी की रिपोर्ट भले ही पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के बाकी लोग जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, कुछ दिन घर पर रहकर वो ठीक हो गए, उसी तरह से लता दीदी भी जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, इसलिए घर पर उनको रखना रिस्क हो सकता था और घर वालों ने इस बात की कोई भी चांस जो है वो नहीं लिया कि कभी इमरजेंसी में उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। इसलिए पहले से ही एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वहां पर एक अलग से उनका एक कमरा है जहां पर आईसीयू की सारी सुविधा है, वहां पर उन्हें रखा गया है और बाकायदा डॉक्टरों की देखरेख में पूरी ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है और जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घर के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं हर कोई दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर अस्पताल से बाहर आ जाए। पंकज, यहाँ पर एक चीज की चर्चा बड़ी जरूरी है। लता
लता मंगेशकर के कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई। इसके बाद आप देखिए लगातार एक सिलसिला सा चल पड़ा है। जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार कोविड पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना किसी को हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई इसकी चपेट में आ सकता है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि लोग सतर्क रहें। लेकिन इसके उलट जो मुंबई से तस्वीरें सामने आती हैं, दादर मार्केट की बातचीत करें, बीच की बातचीत करें, वहाँ लोगों से ज़बरदस्ती उन्हें नियमों का पालन करने के लिए कहना पड़ता है। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बीमारी किसी का चेहरा देखकर, समय देखकर, स्थिति देखकर नहीं आती, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम मुंबई के अलग अलग इलाकों में तस्वीर देखते हैं, चाहे आप धारावी की बात करें, चाहे आप दादर सब्जी मंडी की बात करें, और यहाँ पर जिस तरह से लोगों की लापरवाही दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हम देख रहे हैं कि इस तरह से बॉलीवुड के बड़े नाम जो हमेशा ही अपने आप खुद का ध्यान रखते हैं, अगर खासतौर पर लता दीदी की बात करें तो वो अपने घर पर जब रहती हैं तो उनका बाकायदा बहुत ध्यान रखा जाता है। जानकारी मिल रही है वो ये भी कि लता मंगेशकर में हल्के निमोनिया के भी लक्षण पाए जा रहे हैं, क्या इस बाबत कोई जानकारी? देखिए हल्के लक्षण थे, उसके बाद ही उन्हें उनका टेस्ट कराया गया, लेकिन फिलहाल इस तरह से जो लक्षण थे वो फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि उस वक्त जब लक्षण आए तो डॉक्टर को जब बताया गया, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब लता दी की थोड़ी भी तबीयत खराब होती है तो तुरंत जो घर के लोग हैं वो डॉक्टर को संपर्क करते हैं और कोशिश यही होती है कि अस्पताल में उन्हें ले जाकर उनका इलाज करवाया जाए। इस बार डॉक्टर ने कहा कि इन जो कि लक्षण है वो कहीं ना कहीं कोविड के हो सकते हैं, लिहाजा उनका टेस्ट किया गया, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन उस बीच भी उनका बाकायदा डॉक्टर की देखरेख में उनका ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उन्हें तुरंत जो है ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया, लेकिन उन्हें नॉर्मल वार्ड में नहीं पंकज, और बेहतर है क्योंकि डॉक्टरों की निगरानी में एहतियात के साथ लता मंगेशकर का इलाज होगा और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द लता मंगेशकर ठीक होकर के पूरी तरह से अपने घर वापस आए। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।